हम लोगों के बीच में लोकप्रिय नेता, प्रदेश के जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय राजा भैया जी, यहाँ उपस्थित दिव्य प्रेम सेवा मिशन के हमारे सभी पदाधिकारीगण और उसका संचालन करते हुए करोड़ों करोड़ लोगों का मार्ग प्रदर्शित करने वाले ऐसे आदरणीय श्री आशीष भैया जी, मंच पर उपस्थित सभी महानुभावगण, मंच का संचालन कर रहे आदरणीय शत्रुघ्न जी, उपस्थित सभी बड़े बुजुर्गों, भाई और बहनों, क्योंकि आदरणीय आशीष भैया ने सब बातों को बहुत संक्षेप में, लेकिन जो भी प्रासंगिक रेलिवेंट है वो सब बातों को हम लोगों के बीच में रखा है। जाड़ता राजा यह कार्यक्रम कितना भव्य होने वाला है उसकी कल्पना भी हम सब लोग उनकी सब बातों से ही कर सकते हैं। सच बात तो ये है कि मैं भी बहुत संक्षेप में ही अपनी बात को समाप्त करूंगा। सच बात तो ये है कि जब मैंने भी पहली बार ये सुना था कि ये जाड़ता राजा का कार्यक्रम जो होता है, शिवाजी महाराज के जीवन को जो भव्यता से, बहुत सजीवता से जो प्रदर्शित करने का जो कार्यक्रम होता है, उसमें सजीव यहाँ पर हाथी, घोड़े, बैलगाड़ी, ऊंट, ये सब यहाँ पर आते हैं मंच पर, और वही आवाज़ और वही कौतूहल वो पैदा होता है जो कि ऐसा लगता है कि 300-350 साल पहले जब शिवाजी महाराज थे तो उस समय के बारे में ऐसा लगता है कि वैसी स्थिति एकदम आंखों के सामने चल रही है। तो स्वाभाविक रूप से किसी महापुरुष, किसी युग पुरुष, वो भी शिवाजी महाराज जी जैसे युग पुरुष, वैसे भी कहते हैं कि युग पुरुष जो होता है, महापुरुष जो होता है, उसका एक कदम अगर वह अतीत में होता है तो एक कदम उसका भविष्य में होता है। ऐसे शिवाजी महाराज के जीवन को प्रदर्शित करने के लिए, लोगों के सामने रखने के लिए, स्वाभाविक रूप से वैसे ही भव्य जीवन के को प्रदर्शित करने के लिए वही भव्यता दिखाने की आवश्यकता भी थी। तो ये काम बाबा साहब पुरंदरे जी ने जाड़ता राजा के माध्यम से किया। और जाड़ता राजा का मतलब ही ये हुआ कि जाड़ता मतलब जनता के सुख और दुख को जानने वाला, समझने वाला। और शिवाजी महाराज के लिए कहा जाता था कि वह सच में उनकी जो सेना थी, जो उनकी अर्थनीति थी, वो इस प्रकार से थी कि उन सारी चीज़ों को बहुत ही सहजता से वो करते भी थे, और एक कर्तव्य दक्ष, कल्याणकारी, बहुत ही दार्शनिक नेता के रूप में भी, राजा के रूप में भी उनकी स्वीकार्यता उस समय थी। और उनका जीवन, मैं अपनी बातों को संक्षेप में करते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि उनका जीवन आज भी हम सब लोगों को यह सीख देता है कि अपने अस्तित्व के संघर्ष में कभी भी, कहीं पर भी कोई युद्ध विराम नहीं होता, कहीं पर भी कोई युद्ध विराम नहीं होता, और यह हमेशा आगे, हमेशा बढ़ते रहने की, आगे हमेशा मजबूती के साथ चलते रहने की आवश्यकता होती है। और आदमी अगर अपने आत्मबल से, अपने मनोबल से और अपनी पवित्रता और अपने चरित्र के बल से अगर आगे बढ़ता रहे तो वह अपने चरित्र के इन्हीं भावों से विश्व के ऊपर भी वह सत्ता स्थापित कर सकता है, ईमानदारी की सत्ता स्थापित कर सकता है। यह शिवाजी महाराज के जीवन से हम सब लोगों को देखने को मिलता है। और यह जाड़ता राजा की जो कल्पना करके यह महानाट्य को जो रचा गया है, यह आज मैं समझता हूं कि ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यकता और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जो आज की जो जनरेशन है, जो भविष्य में एक नए भारत के निर्माण की कल्पना हम लोगों के मन में है, नए भारत का सपना आंखों के सामने है, एक स्वाभिमानी और स्वावलंबी भारत का जो हमारे सामने जो लक्ष्य है, इसके लिए आवश्यक है कि ऐसे महापुरुष, शिवाजी महाराज जी जैसे महापुरुषों के जीवन के बारे में यह नौजवानों को बताया जाए, उनको दिखाया जाए कि कैसे वह अपने जीवन को कैसे उन्होंने जिया था, कैसे उन्होंने बढ़ाया था।